हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम SGPGA की जो नर्सिंग ऑफिसर की एग्ज़ाम है उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। सो क्लास में एंड तक बने रहिए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू पोस्ट नेक्रोटिक सीरोसिस। फर्स्ट ऑप्शन है, इट रिजल्ट फ्रॉम कोर पल्मोनल एंड पेरिकार्डाइटिस। इट इज एसोसिएटेड विद एल्कोहल अब्यूज। It is associated with chronic biliary obstruction. It is the result of complication of viral and toxic hepatitis. तो इसका आंसर आएगा It is result of complication of viral and toxic hepatitis. Next question है, Who described ABO blood grouping? Means ABO blood group को किसने डिस्क्राइब किया? डेविड बाल्टीमोर, सर रोनाल्ड रॉस, कार्ल लैंडस्टीनर एंड रॉबर्ट कोच। तो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर तो ऑलमोस्ट आप सभी जानते भी होंगे, कार्ल लैंडस्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एन अर्ली सिम्टम्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर फ्रॉम द ऑप्शंस। मीन्स जो स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर होता है उसके अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं? पेन वर्जन विथ एक्टिविटी, स्ट्रेनिंग एंड लाइंग डाउन, पोजिशन चेंज लीडिंग टू कंप्लीट एनेस्थीसिया, impaired sensation of temperature, touch and pain। इसका लास्ट ऑप्शन है क्लूमिसीनेस एंड वीकनेस और स्पेसिटी। तो इसका आंसर है फर्स्ट, पेन रोजन विद एक्टिविटी। मीन्स यदि कोई वो एक्टिविटी कर रहा है तो पेन बहुत ज़्यादा हो जाएगा स्ट्रेनिंग के टाइम, एंड लाइंग डाउन यदि वो लेटा हुआ होगा उस टाइम। तो इसका आंसर जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which is the only immunoglobulin transported through placenta to fetus? Means इनमें से कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है जो प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है फीटस को? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है IgH, IgG, IgM एंड IgD। तो इसका आंसर जाएगा IgG। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्स इज केयरिंग फॉर पेशेंट ऑन डायूरेटिक थेरेपी। किसी पेशेंट को नर्स केयर कर रही है जो कि डायूरेटिक थेरेपी पे है। दी नर्स वुड मॉनिटर द पेशेंट फॉर विच एसिड बेस डिसऑर्डर। तो नर्स उसका कौन सा एसिड बेस डिसऑर्डर को मॉनिटर करेगी? मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। तो इसका आंसर जाएगा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिम्फेटिसाइन is observed in systemic lupus erythematosus, myasthenia gravis, multiple sclerosis and Guillain-Barré syndrome। तो लिम्फेटिसाइन होता है वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डायग्नोस्टिक टेस्ट डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ हॉजकिन्स लिम्फोमा? प्रेजेंस ऑफ फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, प्रेजेंस ऑफ रीड स्टर्नबर्ग सेल इन लिम्फ नोड, presence of lymphoblast in the bone marrow, presence of malignant cell in CSF। तो जो हॉजकिन्स लिम्फोमा होता है उसमें रीड स्टर्नबर्ग सेल देखने को मिलती हैं। तो इसका आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएसआर का इज फीचर ऑफ राइट साइड हार्ट फेलियर, कोर पल्मोनल, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। तो एनएसआर का राइट साइड हार्ट फेलियर होता है तब देखने को मिलता है। तो इसका आंसर जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द टर्म कल्चरल लैग? विलियम्स एफ ओबर्न, डुरकेम, CH कूली और GR मदन। तो इसका आंसर जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए पर्सन चेंजेज फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन ऑफ इक्वल स्टेटस इट इज कॉल्ड अपवर्ड सोशल मोबिलिटी, डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी एंड वर्टिकल मोबिलिटी। तो इसका आंसर जाएगा डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएजेंट्स? सल्फेट डाइऑक्साइड, कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो इसका आंसर है सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन एक्शन
एक्सपेक्टेड ऑफ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट मीन्स जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती हैं उनका मेन एक्शन क्या होता है। ब्लॉकिंग द रिसेप्टर ऑफ नोरेपिनेफ्रिन, ब्लॉकिंग द पैरासिनेप्टिक रिसेप्टर ऑफ कैटेकोलामिन, ब्लॉकिंग गाबा रिसेप्टर्स एंड ब्लॉकिंग डोपामिन रिसेप्टर्स। तो इसमें आंसर जाएगा कि जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होती हैं वो ब्लॉक करती है नोरेपिनेफ्रिन के रिसेप्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज कॉमनली यूज टू टेस्ट ए पर्सन इंटेलेक्चुअल फंक्शन, चाइल्ड बिहेवियरल चेकलिस्ट, रोर्सन ब्लड टेस्ट, केज स्केल एंड वेसलर स्केल। तो इसका आंसर जाएगा वेसलर स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लाइंट इज नो लॉन्गर interested in going out and meeting friends. This is an example of which behavior? Alogia, preservation, effective flattening and evolution. तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है मतलब किसी एक्टिविटी को करने से पहले यदि वो मना कर देता है उसको करने के लिए तो वो उसको बोलते हैं एवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज RNTCP लॉन्च्ड? 2000 में, 2006, 2002 एंड 1997। तो जो RNTCP है वो 1997 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंटिन्यूअस स्क्रूटिनी फॉर द फैक्टर दैट कॉज अक्रेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज इज नोन एज मॉनिटरिंग, सर्विलेंस, स्क्रीनिंग एंड इरेडिकेशन। तो इसका आंसर जाएगा सर्विलेंस। सॉरी ये मतलब बी और सी अपोजिट हो गया है मतलब ऊपर सी टाइप हो गया है तो इसका आंसर जाएगा सर्विलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ए प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर ए पेशेंट हु हैज सुसाइडल बिहेवियर? फर्स्ट ऑप्शन है एक्टिवली इन्वॉल्व पेशेंट इन द यूनिट एक्टिविटीज, अवॉइड ब्रिंगिंग अप द सब्जेक्ट ऑफ सुसाइड, थर्ड है आस्क द पेशेंट वेदर he and she has a thought of or has plan of committing suicide, and last है explain consequences of suicidal attempts। तो इसका नर्सिंग इंटरवेंशन होगा ask the patient whether he or she has a thought of has plan of committing suicide मतलब कि वो सुसाइड करने के लिए क्या प्लान कर रहा है तो उसके बारे में पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन है sudden outbreak of any disease in a community than the expected normal cases of previous year is called endemic, sporadic, epidemic and pandemic। इसका आंसर जाएगा epidemic। नेक्स्ट क्वेश्चन है oral contraceptive pill contains only estrogen, corticosteroids, only progesterone, both progesterone and estrogen। तो oral contraceptives में बोथ कंटेंट पाए जाते हैं प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए क्लाइंट सेज आई कांट फोकस माई माइंड कीप वंडरिंग देन द नर्स रिप्लाइड सेइंग यू आर हैविंग डिफिकल्टी कंसंट्रेशन, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ विच कम्युनिकेशन टेक्निक? समराइजिंग, कन्फ्रंटिंग, फोकसिंग एंड पैराफ्रेजिंग। तो इसका आंसर जाएगा पैराफ्रेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कैपेबल ऑफ इन्फेक्टिंग अदर बिफोर इट्स ऑनसेट ऑफ इलनेस? ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड, मम्प्स एंड मलेरिया। इसका आंसर है मम्प्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमेटी इज आल्सो नोन एज कमेटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विस? फर्स्ट ऑप्शन है मुखर्जी कमेटी, जुंगलवाला कमेटी, करतार सिंह कमेटी एंड चड्ढा कमेटी। तो इसका आंसर आएगा जुंगलवाला कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वे टू एक्वायर पैसिव इम्यूनिटी? वैक्सीनेशन, एक्सपोजर टू डिजीज, एंटीबॉडी ट्रांसफ्यूजन, एक्सपोजर टू सबक्लिनिकल इन्फेक्शन। इसका आंसर है एंटीबॉडी ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन्स इज contraindicated in symptomatic HIV infection whose CD4 count is less than 40 cells per mm cube? BCG,
DPT, टेटनस टॉक्सोइड एंड येलो फीवर। तो इसका आंसर जाएगा BCG। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीस ऑफ डायरिया इज फीचर ऑफ गैस्ट्राइटिस, रोटावायरस डायरिया, टाइफॉइड एंड कोलेरा। तो इसका आंसर जाएगा टाइफॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन फोकसेज ऑन गिविंग कीमोप्रोफाइलेक्सिस ऑफ कोलेरा? अर्ली इंटरवेंशन, हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। इसका आंसर जाएगा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट ऑफ एनकरेज एट विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन? प्राइमोडियल, सेकेंडरी, टर्सरी एंड प्राइमरी। इसका आंसर जाएगा सेकेंडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म कॉइन्ड फॉर सर्कमस्क्राइब फियर ऑफ डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट और सिचुएशन? एगोराफोबिया, क्लोस्ट्रोफोबिया, स्पेसिफिक फोबिया एंड एलुरोफोबिया। तो इसका आंसर जाएगा स्पेसिफिक फोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू पर्टिकुलर कोज पर 100/1000 टोटल डेथ इज नोन एज क्रूड डेथ रेट, केस फैटिलिटी रेट, एज स्पेसिफिक डेथ रेट एंड प्रोपोर्शनल मोर्टिलिटी रेट। तो इसका आंसर है प्रोपोर्शनल मोर्टिलिटी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंड्यूरेशन ऑफ स्किन बिटवीन 6 to 9 mm आफ्टर ट्यूबरकुलिन टेस्ट इंडिकेट ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव, नो रिस्क फॉर ट्यूबरकुलोसिस, कॉन्टैक्ट विद एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट एंड डाउटफुल फॉर ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका आंसर जाएगा डाउटफुल फॉर ट्यूबरकुलोसिस, मीन्स उसको ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए टेक्निक दैट फोकसेज ऑन रियल लाइफ सिचुएशन टू अलाउ नर्सिंग स्टूडेंट टू प्रैक्टिस इज कॉल्ड सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मॉड्यूल, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, सिमुलेशन एंड सेमिनार। उसको बोलते हैं सिमुलेशन। इसका आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सन ड्राउनिंग? अनकॉन्शियस फीलिंग ऑफ मेमोरी गैप्स, इनकॉन्टिनेंस ड्यूरिंग नाइट, रोजनिंग ऑफ सिम्टम्स एंड कन्फ्यूजन इन द इवनिंग, स्टीरियोटाइप बिहेवियर एंड एक्टिविटीज। तो सन ड्राइविंग किसको बोलते हैं? रोजनिंग ऑफ सिम्टम्स एंड कन्फ्यूजन इन द इवनिंग। तो इसका आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिसर्च दैट इज डन टू लर्न अबाउट कल्चरल बिहेवियर एंड कल्चरल आर्टिफैक्ट्स इज कॉल्ड हिस्टोरिकल रिसर्च, ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, फिनोमिनोलॉजी रिसर्च एंड इथनोग्राफी रिसर्च। तो इसका आंसर जाएगा इथनोग्राफी रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए साइकेट्रिक पेशेंट इज डिस्चार्ज बाय द कंसर्न्ड मेडिकल ऑफिसर आफ्टर देयर रिलेटिव फर्निश ए बॉन्ड अलोंग विद एन अंडरटेकिंग दैट द मेंटली इल पर्सन shall be prevented from causing injury to self or others. The patient got discharged under which type of discharge? On reception order, admitted by police, under special circumstances and voluntary basis. तो इस कंडीशन में यदि पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है तो उसको बोलते हैं अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पैटर्न ऑफ ईटिंग नॉन फूड मटेरियल इज नोन एज बुलिमिया नर्वोसा, पाइका, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बिंज ईटिंग। तो इसका आंसर जाएगा पाइका। यदि नॉन फूड मटेरियल कुछ मतलब कि चीज़ें खा रहा है पेशेंट तो उसको बोलते हैं पाइका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ डिल्यूजनल डिसऑर्डर कॉमनली फाउंड इन पैरानोइड सिजोफ्रेनिया? निहिलिस्टिक डिल्यूजन, डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन एंड डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर। तो इसका आंसर जाएगा डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में कॉमनली डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन देखने को मिलता है। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन क्या होता है कि उसको लगता है पेशेंट को कि उसको कोई हार्म करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अप्रोच ऑफ नर्सिंग प्रोसेस ऑफ गिविंग नर्सिंग केयर कैन बी रिगार्डेड एज इंस्ट्रक्शनल करिकुलम, कोर करिकुलम, सोसाइटल एंड इंस्टीट्यूशनल। तो इसका आंसर जाएगा कोर करिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वोकेशनल गाइडेंस इज गिवन टू द इंडिविजुअल विद पर्पज टू डेवलप लीडरशिप एंड एबिलिटीज, सोल्व ऑल पर्सनल प्रॉब्लम्स,
गाइड फॉर सिलेक्शन ऑफ वोकेशन एंड स्पेंड लेजर टाइम एक्टिविटीज। तो वोकेशनल गाइडेंस में जो मतलब कि वोकेशनल जो गाइडेंस देते हैं उसमें इंडिविजुअल को वो गाइडेंस देने का पर्पज़ क्या होता है। स्पेंड लीजर टाइम एक्टिविटीज, इसका आंसर जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंटिन्यूअस एंड ऑनगोइंग इवेल्युएशन ऑफ द नर्सिंग स्टूडेंट इज नोन एज सुमेटिव इवेल्युएशन, क्रिटेरियन, नॉर्म रेफरेंस्ड इवेल्युएशन एंड फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। तो इसको बोलते हैं फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू एक्सप्लेन द कंडीशन इन विच ए पेशेंट perceive that his or her face is distorted and his her leg have become sore। depersonalization, denationalization, illusion and hallucination। तो उस कंडीशन में क्या होता है, depersonalization। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीडरशिप स्टाइल इन विच ईच मेंबर एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज एंड हर चॉइस विद लीडर हैविंग वेरी लिटिल रोल टू प्ले इज डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, laissez-faire एंड फॉर्मल। तो इसका आंसर जाएगा laissez-faire। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बजट दैट प्रोजेक्ट अबाउट फ्यूचर सेल्स इज फ्लेक्सिबल बजट, वेरिएबल, प्रॉफिट एंड रिवेन्यू। तो इसको बोलते हैं रिवेन्यू बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है Korsakoff psychosis associated with chronic alcoholism caused by the deficiency of niacin, thiamine, biotin and riboflavin। तो Korsakoff psychosis होता है जो कि क्रोनिक एल्कोहलिज्म से होता है। वो किसकी डिफिशियंसी से होता है, तो थायमिन की डिफिशियंसी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब रिसर्चर एक्सपेक्टेशन अबाउट रिलेशनशिप of two variables under study is known as testability, hypothesis, significance test and assumption। तो उसको बोलते हैं hypothesis। नेक्स्ट क्वेश्चन है the audit that is conducted between two regular audits। ये क्वेश्चन मतलब ज़्यादा रिसर्च के आ रहे हैं एंड मैनेजमेंट के आ रहे हैं। साइकेट्री से भी क्वेश्चन है इसमें, लेकिन अभी हम बात करें तो ESIC का जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है 7 जुलाई को, उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस मैनेजमेंट, रिसर्च एंड कम्युनिटी से पूछे गए हैं। तो हम ज़्यादा क्वेश्चंस रिसर्च, मैनेजमेंट, कम्युनिटी एंड साइकेट्री, इन सभी सब्जेक्ट्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करवा रहे हैं। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में द ऑडिट दैट इज कंडक्टेड बिटवीन द टू रेगुलर ऑडिट्स, कंटिन्यूस ऑडिट, इंटरिम ऑडिट, फाइनल ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट। तो उसको बोलते हैं इंटरिम ऑडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेशन द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इज कंसिडर्ड एज मोड, मीन, रेंज एंड मीडियन। तो उसको बोलते हैं मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एम्प्लॉय रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपरवाइजर, दिस इज नोन एज हायरार्की चेन, स्पैन ऑफ कंट्रोल, यूनिटी ऑफ कमांड, स्केलर चेन। तो उसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब ट्रांजिएंट सिचुएशनल डिस्टर्बेंसेज, क्लिनिकल सिंड्रोम ऑफ एकाइनेसिस एंड म्यूटिज्म, acute condition resulting from withdrawal of alcohol, abnormality of any function that is under low voluntary control, and last है disturbed feeling and behavior occurring due to overwhelming external stimuli। इसका आंसर जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्निक इन विच ए सैंपल इज सेलेक्टेड बेस्ड ऑन सर्टेन सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज कन्वीनियंट सैम्पलिंग, जजमेंटल, स्नोबॉल सैम्पलिंग, परपजिव सैम्पलिंग। तो उसको बोलते हैं परपजिव सैम्पलिंग। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्लाइट ऑफ आइडियाज, एब्सेंस ऑफ नियर, एब्सेंस ऑफ आइडियाज, अनफोकस्ड फियर अटैच्ड टू एनी आइडिया, रैपिड शिफ्ट इनटू कन्वर्जेशन टॉपिक्स एंड डिस्टर्बेंस इन आइडियाज। तो फ्लाइट ऑफ आइडियाज क्या होते हैं, रैपिडली शिफ्ट ऑन कन्वर्जेशन टॉपिक, मतलब एक टॉपिक से तुरंत ही दूसरे टॉपिक पे चले जाना। तो उसको बोलते हैं फ्लाइट ऑफ आइडियाज। तो इसका आंसर जाएगा सी। तो ये हमने SGPGI के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई है।
आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड हमारे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड लाइक एंड शेयर ऑल्सो।